एक ऐसा सैनिक जो बंदूक को हाथ तक नहीं लगाता, लेकिन वही इंसान युद्ध के सबसे खतरनाक मैदान से 75 सैनिकों की जान बचा लेता है। क्या बिना हथियार के कोई असली हीरो बन सकता है? यह है एक सच्ची कहानी जो आपको अंदर तक हिला देगी। ये कहानी है डेसमंड डॉस की, एक ऐसे इंसान की जो बचपन से ही ये मानता था कि किसी की जान लेना सबसे बड़ा पाप है। जब पूरी दुनिया युद्ध में जल रही थी तब उसने भी अपने देश के लिए आर्मी ज्वाइन की, लेकिन एक शर्त के साथ, वो कभी बंदूक नहीं उठाएगा। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, उसे कमजोर कहा, लेकिन उसी इंसान ने आगे चलकर वो कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। आज हम जानेंगे हैक्सॉ रिज की पूरी कहानी, एक ऐसे हीरो की जिसने बिना हथियार के इतिहास बना दिया। डेसमंड डॉस एक साधारण अमेरिकी लड़का था, लेकिन उसकी सोच बाकी लोगों से बिल्कुल अलग थी। बचपन से ही वह बहुत धार्मिक था और किसी की जान लेना पाप है, इस बात पर उसका गहरा विश्वास था। अपने परिवार में हिंसा देखने की वजह से उसने ठान लिया था कि वह कभी किसी को नहीं मारेगा। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो देशभक्ति के कारण उसने आर्मी ज्वाइन करने का फैसला किया। हालांकि उसने साफ कह दिया कि वह कभी बंदूक नहीं उठाएगा। यही बात उसे बाकी सैनिकों से अलग बना देती है और लोग उसे कमजोर समझने लगते हैं। जब डेसमंड ट्रेनिंग कैंप में पहुंचता है तो उसकी जिंदगी और मुश्किल हो जाती है। उसके साथ ही सैनिक उसे मजाक का पात्र बनाते हैं, उसे डरपोक कहते हैं और कई बार उसके साथ मारपीट भी करते हैं। यहां तक कि उसके अफसर भी उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि बिना हथियार के एक सैनिक बेकार है। लेकिन डेसमंड अपने फैसले पर अडिग रहता है। वह कहता है कि वह देश की सेवा करना चाहता है, लेकिन किसी की जान लेकर नहीं, बल्कि एक मेडिक बनकर लोगों की जान बचाकर। उसकी इस जिद की वजह से उसे कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ता है और उसे आर्मी से निकालने की भी कोशिश की जाती है। लेकिन आखिरकार कानून उसकी आस्था को मान्यता देता है और उसे मेडिक के रूप में युद्ध में जाने की अनुमति मिल जाती है। इसके बाद कहानी युद्ध के मैदान में पहुंचती है, जहां डेसमंड और उसकी यूनिट को ओकिनावा भेजा जाता है। यहां हैक्सॉ रिज नाम की एक खतरनाक पहाड़ी पर लड़ाई होती है जो मौत का मैदान बन चुकी होती है। चारों तरफ गोलियों की आवाज, बम धमाके और चीख पुकार गूंज रही होती है। पहली ही लड़ाई में कई सैनिक मारे जाते हैं और बाकी डरकर पीछे हट जाते हैं। लेकिन डेसमंड, जो कभी बंदूक नहीं उठाता, वही सबसे आगे बढ़कर वहीं रुक जाता है। वह अपनी जान की परवाह किए बिना घायल सैनिकों को ढूंढना शुरू करता है। इसके बाद फिल्म का सबसे इमोशनल और शक्तिशाली हिस्सा आता है। डेसमंड अकेले ही युद्ध के मैदान में पड़े घायल सैनिकों को एक एक करके उठाता है और उन्हें पहाड़ी से नीचे सुरक्षित जगह पर पहुंचाता है। हर बार जब वह किसी को बचाता है तो भगवान से प्रार्थना करता है, बस एक और। यही जस्ट वन मोर डायलॉग इस कहानी की जान बन जाता है। जब सबको लगता है कि अब कोई जिंदा नहीं बचा, तब डेसमंड अकेले ही लगभग 75 सैनिकों की जान बचा लेता है। यह एक ऐसा कारनामा था जिस पर विश्वास करना भी मुश्किल लगता है। समय के साथ उसके साथी सैनिकों का नजरिया भी बदल जाता है। जो लोग पहले उसे कमजोर समझते थे, वही अब उसे एक सच्चा हीरो मानने लगते हैं। डेसमंड यह साबित कर देता है कि एक सैनिक होने का मतलब सिर्फ लड़ना और मारना नहीं होता, बल्कि दूसरों की जान बचाना भी उतना ही बड़ा काम है। उसकी बहादुरी और बलिदान के लिए उसे अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य सम्मान मेडल ऑफ ऑनर दिया जाता है। सबसे खास बात यह है कि वह इतिहास का पहला व्यक्ति बनता है जिसने बिना किसी हथियार के यह सम्मान हासिल किया। अंत में हैक्सॉ रिज सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि यह आस्था, साहस और इंसानियत की मिसाल है। डेसमंड डॉस हमें सिखाता है कि असली हीरो वह नहीं होता जो हथियार उठाए, बल्कि वह होता है जो दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दे। यह फिल्म हमें याद दिलाती है कि इंसानियत और अपने सिद्धांतों पर टिके रहना ही सबसे बड़ी ताकत होती है।